युद्ध के निर्णय के लिए शाक्य संघ द्वारा अधिवेशन बुलाया गया। सिद्धार्थ गौतम ने युद्ध का विरोध किया और कहा, दोषी कौन है इसे समझें। सिद्धार्थ गौतम की बात को गहराई से समझे बगैर उन्हें ही बहुमत से दोषी ठहराया गया और दंड के तौर पर उन्हें शाक्य राज्य से निकाल दिया गया। सिद्धार्थ गौतम ने माता पिता व पत्नी यशोधरा से विचार विमर्श कर उनके गृह त्याग के दंड को स्वीकार करने से शाक्यों ने कोलियों से युद्ध करने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। यही सिद्धार्थ गौतम का महाभिनिष्क्रिमण था। संन्यास्त होने के बाद आचार्य आलार कलाम व उद्दक रामपुत्र द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद सिद्धार्थ गौतम का आवागमन से छुटकारा नहीं हुआ था। जन्म व मरण से संबंधित अनेक प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले थे, इसलिए अब उन्होंने अकेले साधना करने का निश्चय किया। पश्चिम दिशा से आते हुए निरंजना नदी पार करके वे धान के खेतों से ढुंगेश्वरी पर्वत तक पहुंचे। इसे उस जमाने में दंगश्री पर्वत कहा जाता था। यहां की गुफा में वे रागातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए घने जंगल में एकांत में शरीर पीड़न तप करने लगे। उनके 5 अन्य साथी वहीं पर अलग साधना करते थे। आत्मपीड़न तप करते वक्त सिद्धार्थ गौतम ने शरीर को अत्यधिक कष्ट दिए। कई दिनों तक भोजन से विरक्त रहे। इसके कारण वे और उनके 5 सन्यासी साथी कृशकाय दुर्बल हो गए। शरीर क्षीण होने व दुर्बलता के कारण हड्डियां झलकने लगी। अचानक उन्हें लगा कि शरीर और चित्त एक ही अस्तित्व के अंग हैं, अतएव शरीर से अत्याचार करना चित्त से भी अत्याचार होगा। तब उन्होंने संकल्प किया, स्वास्थ्य संभालकर मन की साधना करेंगे। चलकर वे स्थान पर नदी में दोपहर को स्नान करने आए और उरुवेला ग्राम की ओर प्रस्थान करने लगे। थोड़ी दूर पहुंचे थे कि उनकी सांस उखड़ गई, वे बेहोश हो गए। तभी इसी सेनानी नामक गांव की ग्वाला पुत्री सुजाता को उसकी मां ने दूध खीर लेकर वन देवता को अर्पण करने भेजा था। सुजाता के साथ उसकी दासी पूर्णा भी थी। जब सुजाता ने तथागत को वट वृक्ष के नीचे अर्ध बेहोशी की हालत में देखा, तब उन्हें पानी एवं कटोरा भर दूध पिलाया। इससे उनमें शक्ति आई, वे उठकर बैठे। फिर उन्होंने खीर ग्रहण की। शरीर पीड़न तपस्या त्याग कर सिद्धार्थ द्वारा भोजन ग्रहण करने की बात जब उनके 5 साथी सन्यासियों को पता चली, तो वे उन्हें छोड़कर चले गए। यही वह स्थान है जहां सुजाता ने खीर दान किया था। सुजाता बकरौर ग्राम के श्रेष्ठी की पुत्री थी। यहां भगवान की दुर्बल काया की मूर्ति स्थापित है। वैसे ही सुजाता के साथ पूर्णा नामक दासी रहती थी, उसकी भी यहां मूर्ति स्थापित की गई है। सुजाता कुटी से थोड़ी दूर नदी किनारे ये बुद्ध विहार है। यह वह स्थान है जहां सिद्धार्थ गौतम ने सुजाता द्वारा दी गई खीर ग्रहण कर भावी बुद्धत्व की परीक्षा के लिए थाली नदी में प्रवाहित की थी। तथागत बुद्ध को बोधिसत्व अवस्था में अन्नदान करने वाली सुजाता बौद्ध इतिहास का अभिन्न अंग बन गई। बाद में सुजाता व उसके पुत्र यश ने बुद्ध संघ में प्रवज्ञा ग्रहण की। सुजाता की याद में इसी स्थान पर एक स्तूप बनवाया गया। यहीं पर कभी सुजाता का महल हुआ करता था। चीनी बौद्ध यात्रियों ने इस स्थान का उल्लेख गंधवस्ती स्तूप के नाम से किया है। यहां पर उत्खनन के दरमियान धातु के टुकड़े मिले हैं। उस पर देवपाल राजस्य सुजाता गृह लिखा है। इससे सिद्ध होता है
कि यह स्तूप देवपाल राजा के शासनकाल में बनाया गया था।